जय श्री माता जी। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं इंदौर से हूँ। मैं सहज योग में जून 99 में आया था। जून 99 में मेरा आत्म साक्षात्कार घटित हुआ था। तब से मेरे अंदर परमात्मा को, उसके पहले से मुझे परमात्मा को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। मैं जहाँ पहले निवास करता था वहाँ पर एक शक्ति की आराधना होती थी और वहाँ पर आदि शक्ति की गुजराती में आरती होती थी। उस आरती में मुझे इतना आनंद आता था, मेरा शरीर पूरा चैतन्य से भर जाता था। तो मुझे लगता था कि परमात्मा की कोई ना कोई शक्ति है। और मेरे अंदर एक विचार था कि ये सृष्टि अगर नहीं होती तो क्या होता। सहयोग के पहले जैसे जैसे फिर मेरे अंदर ये विचार उपजा, मुझे जून 99 में सहयोग मिला, आत्म साक्षात्कार लिया। परमात्मा से साक्षात्कार होने के बाद मुझे दिसंबर 99 में गणपतिपुले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार श्री माता जी को देखा तो पूरा अंदर चैतन्य से, मैं पूरा चैतन्य से भर गया था। धीरे धीरे आगे और कुछ जानने की इच्छा हुई। श्री माता जी की साकार पूजाएं अटेंड की और कुछ ना कुछ और जानने की आगे अभिलाषा थी कि कैसे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे कुछ सेमिनार अटेंड करे, काफ़ी अच्छे सहयोगियों के, लेकिन पूर्णता कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। साकार पूजाएं अटेंड की, पूजा अटेंड करते थे तो अंदर एक संतोष आता था। लेकिन जैसे ही श्री माता जी के साकार रूप से हम अपने दिनचर्या में आते थे, अपनी आजीविका में आते थे, तो फिर एक असंतोष सा आता था कि ये समाधान कैसे आगे इसको हम बैलेंस में रखेंगे। फिर सेमिनारों में जाना होता था, कई वरिष्ठ सहयोगियों के सेमिनार अटेंड करें। उस समय वहाँ स्थिति बन जाती थी, पर फिर वो स्थिति घर आकर के वापस से इनबैलेंस हो जाती थी। मन में एक द्वंद्व था कि ये कैसे स्थापित होगा, कैसे जो श्री माता जी बोल रही है वो कार्य कैसे पूर्ण होगा। एक ललक थी, जानने की भूख थी, लेकिन भूख कहीं भी शांत नहीं हो रही थी। जब श्री माता जी ने अपने साकार पूजा में आखिरी लेक्चर में बोला कि आपको स्वयं का गुरु बनना है और आप ही को मेरा कार्य आगे ले जाना है, तब वो चीज़ समझ में आई कि कार्य कैसे घटित होगा। फिर श्री माता जी ने बोलना बंद किया। उसके बाद हमने निराकार में उसको पकड़ने की कोशिश की, आगे फिर सेमिनार अटेंड किए, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाया। कुछ संतुष्टि मिलती, फिर कुछ असमाधान आने की वजह से हम फिर से भ्रमित हो जाते। ये सिलसिला चलता गया। अभी कुछ समय पहले, आज से साल भर पहले, हम आदरणीय पांचाल काका से हमारी मुलाकात हुई। हमारे ही किसी सहयोगी ने हमें उनका परिचय दिया कि वो ऐसे ऐसे हैं और इस टाइप से वो नमक पानी की क्रिया बताते हैं, ध्यान की पद्धति बताते हैं। तब हमने इतने लोगों का सेमिनार अटेंड किया तो हमें ऐसा लगा कि ठीक है भाई, हम उनका भी अटेंड करके देखते हैं। जैसे ही हमने उनका भैया की बात सुनी, उनका प्रोग्राम अटेंड किया, तो अलग से अंदर से एक चेतना जागृत हुई कि हाँ, कुछ तो इसमें अलग है। नमक पानी उनकी बताई हुई पद्धति से हमने शुरुआत की। 3 बार नमक पानी करके देखा, चेतना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और जो अंदर की जिज्ञासा थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी। जैसा फिर उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी का पाठ करना है, कैसे करना है, उसको हम धीरे धीरे फॉलो करते गए। हमारे अंदर जो एक तड़प थी कि ये कैसे शांत होगा, तो धीरे धीरे वो जो तड़प उस समय की थी वो अब जाके धीरे धीरे 25 सालों में वो शांत हुई। फिर हमारे मन में प्रश्न आया कि ये इतना समय क्यों लगा हमें, ये 24 साल लग गए हमें। पर हर व्यक्ति का अपना एक पड़ाव होता है, एक समय होता है कि अगर हम उस पड़ाव से नहीं गुजरते तो शायद जो आज हमें जिस अनुभव मैं आपसे अपना साझा कर रहा हूँ, तो शायद मैं आपसे उतना खुल के साझा नहीं कर पाता। क्योंकि जब तक हम
सब जगह से घूम करके, सब जगह के अनुभव लेकर के नहीं आएंगे, तब तक हमें सत्य की चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे। आज मेरे अंदर एक जरा सा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती थी माइक पे, लेकिन आज मैं ये सभी से साझा इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को मैंने अनुभव किया है, और वो अनुभव के आधार पर मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आज हम हमारे सहयोग परिवार में हर साधक के बीच में एक द्वंद्व है कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। एक साधक है जो एक सत्य की खोज में निकला हुआ है, लेकिन उसके सामने इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि वो सत्य को कैसे पहचानेगा। श्री माता जी ने ये कहा कि मुझे 1000 व्यक्ति, 1000 सहयोगी जो सहस्रार में स्थापित हो सके, मुझे वो सत्य के साधक चाहिए, वो खरा सहयोग मुझे स्थापित करना है, वो खरा सहयोगी मुझे चाहिए। तो वो खरा सहयोगी कौन है, उसे हम कैसे पहचानेंगे, इस भ्रम से हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो मुझे मन में आया कि नहीं, जो मैंने अनुभव किया है, जो हम अनुभव कर पा रहे हैं श्री माता जी की कृपा में, वो जब तक हम एक जन सामान्य में, हम हमारे परिवार में उसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अच्छी चीज़ को, तो उसका प्रचार कैसे होगा, वो भ्रम कैसे टूटेगा। यही सोच से हम आपके सामने अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि जब हम पांचाल काका से मिले, तब हमें समझ में आया, हमारा सहस्रार चलने लगा, और हमें ये विश्वास, ये आत्मविश्वास हमारे अंदर से आने लगा कि हाँ, जो श्री माता जी कह रही हैं वो स्वप्न साकार हो सकता है। हमने कोई भी अंधविश्वास नहीं किया, हमने पहले उस अनुभव को किया। हमें उन्हें सिंपल नमक पानी बताया कि नमक पानी कैसे करना है। हमने उस नमक पानी को शुरुआत किया, हमने गणेश चतुर्थी का पाठ किया। जब हम ध्यान में बैठते थे इसके पहले, तो हमें लगता था कि हमें चित्त कहाँ रखना है, सहस्त्रार पे या सहस्त्रार से ऊपर रखना है, कैसे रखना है, हमें कौन बताएगा। लेकिन जब हमने नमक पानी और गणेश चतुर्थी उनके बताए हुए तरीकों से किया, तब हमें समझ में आया कि हमें चित्त तो कहीं रखना ही नहीं है। जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो स्वतः ही वो घटना घटित होती है, और उस घटना घटित होने से हमारी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये स्वचालित घटना है, जिससे हम अपने सहस्त्रार में स्थापित हो सकते हैं, और अपने सहस्त्रार पर श्री माता जी द्वारा बताई गई चीज़ों का डिकोडिंग को हम तभी समझ सकते हैं कि जब हमारा सहस्त्रार चलेगा, हम सहस्त्रार में स्थापित होंगे। अन्यथा सिर्फ बातें ही बातें होती है। हम सेमिनारों में जाते हैं, पूजाओं में जाते हैं, प्रचार प्रसार में जाते हैं, वहाँ सिर्फ बातें होती है, अनुभव की कोई बात नहीं करता है। लेकिन जब हमने इस पद्धति से अपना ध्यान, नमक पानी, गणेश चतुर्थी किया, तब हमें वास्तविक सहयोग समझ में आया कि वास्तविकता क्या है और हम क्या कर रहे हैं। तो जो हमारे आज हम 99 से अभी 2025 का ऐसा लगता है कि हमने उस समय हमारा बर्बाद कर दिया, पर ये हमें समझना होगा, ये बारीकियों को देखना होगा। लेकिन उस बारीकियों को जब भी हम समझ सकते हैं, तब जब हमारी चेतना हमारे सहस्त्रार में आएगी, और हम उस पूर्णत्व को प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हमारा सहस्त्रार चलेगा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि मैंने उस अनुभव को अनुभव किया है, और उसी अनुभव से मैं आपसे सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी मेरे इस वीडियो को देख करके मेरी न सुने, मेरे अनुभव को देखें। जिस अनुभव को मैंने किया है, जिस अनुभव से मैं आपसे ये आज बोल पा रहा हूँ, उस अनुभव के आधार पर आप इस पद्धति को फॉलो करें और उसको प्रैक्टिकल करके देखें। उसके बाद आप स्वतः ही समझ जाएंगे क्या सत्य है और क्या असत्य है। जय श्री माता जी। जैसे ही मैंने पांचाल काका के बारे में हमारे कुछ सहयोगी ने बताया था, तो उसी कड़ी में मेरा डोंगरवाड़ा आश्रम जो कि होशंगाबाद में है, वहाँ जाना हुआ। वहाँ पे एक अलग सी चेतना का मुझे अनुभव हुआ। जो मेरी तड़प थी, जो मेरी ललक थी, वो मुझे ऐसा लगा कि वो चेतना मुझे यहाँ अनुभव हुई है। फिर धीरे धीरे उसमें मैं स्थापित होता चला गया, अनुभव बढ़ता चला गया। लेकिन मेरे मन में एक द्वंद्व था कि जिस व्यक्ति ने ये प्रोसेस बताई है, मुझे उससे प्रत्यक्ष में मिलना है। और कुछ समय बाद
ऐसा मौका पड़ा कि हमें उनका सेमिनार अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं पहली बार उनसे मिला तो मेरा हृदय भर आया और मेरी आंख से आंसू आने लग गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी इनकी बरसों पुरानी या कई जन्मों की पहचान है। वो अनुभव जब श्री माता जी से को देखते थे साकार में, और जब मैंने उनको देखा तब मेरी चेतना का फ्लो इतना तेज हो गया कि वो पूरी अलौकिक चेतना को मैं अनुभव कर पाया। उसके बाद से उनसे प्रत्यक्ष मिलने के बाद से जो अनुभव आया, वो धीरे धीरे जो मैं स्थापित होना चाह रहा था वो स्थापन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और ये समझ में आया कि हमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पकड़ना है। हमें सिर्फ एक मार्गदर्शक की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, और हमेशा जो कि हमने हमारे पौराणिक जो भी हमारा इतिहास है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास है कि हर धर्म में हर अवतरण को भी खुद को एक मार्गदर्शक की, गुरु की आवश्यकता होती है। तो वैसा ही मार्गदर्शक हमें उनके रूप में ऐसा लगा अनुभव के स्तर पे कि शायद उनके मार्गदर्शक से हम आगे बढ़ पाए हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो प्रिंट मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कोई भी जानकारी इतनी जल्दी से वायरल होती है कि एक आम व्यक्ति जो एक नया साधक आया है या आने की प्रोसेस में है, वो इतनी जल्दी भ्रमित हो जाता है कि वो कैसे सत्य को पहचानेगा, कैसे वो आगे उस उद्देश्य को प्राप्त करेगा, जबकि हम सालों से जमे हुए व्यक्ति के लिए भी एक अपवाद हो जाता है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे। तो ये समझ में आया कि अगर हमारा सहस्त्रार चलेगा, हमारे हाथों पर चैतन्य सतत बहेगा, लेकिन वो कैसे बहेगा, जब तक हम उस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक हमें वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो काका जी से मिलने के बाद हमें वो हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास आया कि हाँ, इस पद्धति से हम हमारे सहस्त्रार में स्थापित हो सकते हैं, और हम सत्य असत्य को, इस भ्रम को, इस ऐसे समय में जिस समय हम गुजर रहे हैं कि जहाँ पर धर्म की एक चौतरफा लड़ाई चल रही है, तो कम से कम वहाँ हम सहयोगी तो आपस में नहीं लड़ें। क्या श्री माता जी ने हमें ये बताया है कि हम इस ट्रस्ट में हैं या उस ट्रस्ट में हैं? क्या श्री माता जी ने हमें ये बोला था? लेकिन हम कैसे समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? इसी कड़ी में हमें ऐसा लगा कि हमें सार्वजनिक रूप से इसको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, अपने अनुभव बांटना चाहिए। तो मैं आप सभी से यही विनंती करूंगा कि आप सबसे पहले उस अनुभव को समझें, तभी हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पांचाल काका हो, चाहे वो कोई भी हमारा सहजी भाई हो, बहन हो, हम तभी उसको समझ पाएंगे जब हम सहस्त्रार में स्थापित हो पाएंगे। और जो श्री माता जी का उद्देश्य है, जब तक हम सहस्त्रार में स्थापित नहीं हो सकते तब तक हम उस उद्देश्य को या उस जो डिकोडिंग है जो श्री माता जी बोलना चाहती है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। मेरी आप सबसे यही विनंती है, और आशा करता हूँ ये मेरा कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं है कि मैं अपना वीडियो बना के वायरल करूँ, लेकिन जितना भ्रम चल रहा है उसमें हम एक साधक उस सत्यता को प्राप्त कर सके, एक वही उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के तहत हम ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। जय श्री माता जी।